सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने. इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 6, वर्क पावर एनर्जी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. क्वेश्चन में गिवन है, अ बलून filled with helium rises against the gravity increase its potential energy. यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि हीलियम जो है उसका डेंसिटी एयर के डेंसिटी से कम होता है, इसलिए वो वर्टिकल अपवर्ड मूव करता है. ओके, तो यहाँ पर द स्पीड ऑफ बलून ऑल्सो इंक्रीजेस एट एज इट राइजेस. उसका स्पीड भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है. हाउ डू यू रिकॉन्साइल दिस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है. ओके, एंड यू कैन नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स ऑफ एयर एंड अज्यूम डेंसिटी ऑफ एयर इज कांस्टेंट. तो यहाँ पर हम जो बलून है ना, बलून हमारा हीलियम फील्ड है. ओके, ये जो बलून है इसमें हीलियम He भरा हुआ है और इसका वॉल्यूम है V. कितना है? इसका वॉल्यूम है V. ओके, तो इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा और वो अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो होगा V रो ऑफ एयर, है ना, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू G. और इसका ग्रेविटी, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज mg, और वो होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ हीलियम इनटू G. तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, ध्यान से समझना है, अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स हो जाएगा दिस अपथ्रस्ट फोर्स माइनस ग्रेविटी. ओके, और इसको हम लिखेंगे ma के बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, तो इसको अगर हम अपथ्रस्ट फोर्स का वैल्यू V रो ऑफ एयर इंटू G माइनस mg को हम लिख सकते हैं V रो ऑफ He इंटू G इज इक्वल टू ma. तो यहाँ से हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा. एक्सेलरेशन होगा V बाई m इंटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम इंटू G. तो हम यहाँ से h हाइट पर t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी आफ्टर टाइम t. ओके, तो t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v इज इक्वल टू u प्लस at लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस at. तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो यहाँ पर वेलोसिटी v और a का वैल्यू हमने निकाला v बाई m. ये v क्या है? उसका वॉल्यूम. यहाँ पर कैपिटल V क्या है? उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम इनटू G. तो ये उसका वेलोसिटी आ गया t टाइम के बाद. ओके, इनटू t भी आएगा. अब अगर हम h हाइट की बात करें कि वो h हाइट ऊपर गया तो वो h हाइट कितना होगा, है ना. तो यहाँ पर लिख लेते हैं हाइट h अटेन आफ्टर टाइम t. ओके, हाइट h आफ्टर टाइम t टाइम के बाद उसका हाइट h कितना होगा. तो h इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. a का वैल्यू पुट कर देंगे 1/2. a का वैल्यू कितना है? v बाई m डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम इनटू G, और इसका पूरे का स्क्वायर, सॉरी इट इज a इंटू टी स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा आ गया हाइट h. अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं. अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाफ m, और v का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं. ये यहाँ पर पुट करेंगे, v का वैल्यू. तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलने वाला है हाफ m. v का वैल्यू हो गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम
ओके इंटू जी टी और इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमको मिला है ना, एक m से एक m तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, है ना, डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम और इसका स्क्वायर, ओके इसका स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके तो यहाँ से h हम अलग निकाल लेते हैं, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, यहाँ v बाई एम टू को हम अलग ले लेते हैं, तो v बाई टू एम डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम, ओके इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, और बचा क्या हमारे पास में, ये सब अलग निकालने के बाद v बाई टू एम तो बाहर गया, तो एक v बचा, ओके एक v बचा, और हमारे पास बचा दिस रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम, ओके और एक g। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं h, इसको हम h लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में आया दैट इज h इंटू जी हमने आगे ले लिया इंटू वॉल्यूम v इंटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम। ओके अब इसको हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, एच वी, या हम लिख सकते हैं h रो ऑफ एयर इंटू जी इंटू वी प्लस माइनस, सॉरी माइनस लेना पड़ेगा, h इंटू जी इंटू वी इंटू रो ऑफ हीलियम। ओके तो इसे हम थोड़ा सा और अगर अरेंज करें, है ना, तो हमको लिखने के लिए जगह चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, हमने इसे हाइड कर दिया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने अगर फार्मूला देखा, क्योंकि हमको यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से समझ पाए, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी के ई प्लस एच रो ऑफ हीलियम, ओके इंटू जी इंटू वी इज इक्वल टू एच रो ऑफ एयर इंटू जी इंटू वी। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस दिस इज द potential energy of helium and it is the potential energy of air। तो यहाँ पर जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एयर है इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके हम क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर, क्योंकि एयर क्या होगा, वो जब हीलियम का बलून ऊपर जाएगा तो उसकी स्पेस पर जो एयर था वो नीचे आ जाएगा, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, किसका, एयर का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम। ओके क्योंकि हीलियम का डेंसिटी क्या है, कम है, तो वो ऊपर जाएगा, तो उसकी स्पेस को फिल करने के लिए एयर नीचे आएगा, तो एयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसके बिहाफ पर काइनेटिक एनर्जी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी आएगा हीलियम का। तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी कैन रिकॉन्साइल दिस यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।